पर पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं उन पर संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश ने नाराजगी जताई है। इस संघ का कहना है कि हम सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते हैं। प्रदेश के महामंत्री योगेश उपाध्याय ने कहा कि पारस्परिक स्थानांतरण को जबरन, दबाव या अनुशासनहीनता के रूप में दिखाना गलत है। ये उन स्वास्थ्य कर्मियों के वर्षों की मेहनत और सेवा का अपमान है जिन्होंने कम वेतन और सीमित संसाधनों के बावजूद ईमानदारी से पूरा काम किया है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब हम सिर्फ मानवीय आधार पर अपने स्थानांतरण की बात करते हैं तो हमें अनुशासनहीन बताना नाइंसाफी है। बिना किसी जांच के आरोप लगाना न केवल गलत है बल्कि इससे कर्मचारियों का मनोबल भी टूटता है। इस संघ ने मांग की है कि पारस्परिक स्थानांतरण नीति को लेकर जो भ्रम फैला है उसे जल्द से जल्द साफ किया जाए। साथ ही जो पत्र जारी किया गया है उस पर स्पष्टीकरण या सुधार जारी किया जाए। संघ ने यह भी कहा है कि कर्मचारियों को चेतावनी देने के बजाय सम्मान पूर्वक बातचीत होनी चाहिए और अगर 15 कार्य दिवसों के भीतर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो संघ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन शुरू करेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और मिशन निदेशालय की होगी। आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम किए जाएंगे इनके साथ ही जो उनकी अन्य मांगे लंबित है उसको लेकर भी कार्यक्रम किया जा सकता है। फिलहाल इन सारी चीजों को लेकर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। योगेश जी, इस बीच में देखने को मिला कि जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी है उनके ऊपर कई सारे अनुचित आरोप लगाए गए। इसी के साथ पारस्परिक स्थानांतरण का मामला भी निकलकर सामने आया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ये पूरा मामला क्या है और इन सारी चीजें कैसे हो गई हैं? कनेक्शन के अंतर्गत एक बड़े प्रदर्शन और लगातार कुछ न कुछ गतिविधि करने के उपरांत म्यूचुअल स्थानांतरण खोला गया था कनेक्टिव कर्मचारियों के लिए, क्योंकि संगठन की मांग थी वो वैकेंट खोला गया, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं खुल पाया। जी आगे वो प्रयास रहेगा खुले, लेकिन जैसे तैसे म्यूचुअल खोला जाता है दिसंबर में, इसके लिए आवेदन लोगों से किए जाते हैं पेयर बना के। और उसके बाद अब धीरे धीरे 6 महीना पूर्ण होने को है। अभी तक सरकार द्वारा या विभागीय मंत्री जी द्वारा या अधिकारी द्वारा, चाहे प्रमुख सचिव महोदय हो, उनके द्वारा ये सुनिश्चित नहीं किया जा चुका है कि स्थानांतरण की सूची जल्द से जल्द जारी की जाए। उसमें लगातार विलम्ब किया जा रहा है। ऊपर से मिशन निदेशक कार्यालय से एक पत्र जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की समीक्षा सही से नहीं हो रही, जिस वजह से कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। तो ये आधार मतलब किसी प्रकार का कोई समस्या होती है किसी कर्मचारी के साथ या कोई लापरवाही होती है, जाहिर सी बात है सबको पता है कि वो एक तुरंत ही कार्रवाई होती है, जांच होता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा पत्र देके डराया जाना कर्मचारियों की वो अपनी मांगों को लेकर चर्चा ना करें, बात ना करें, तो बिल्कुल अनुचित है। उसी को लेकर हम लोगों ने आवाज उठाई थी। अगर संविदा के नाते ही केवल शोषण किया जा रहा है तो ये कतई मतलब बिल्कुल गलत है। एक नियमित कर्मचारियों की सूची जारी होती है, समय सीमा तय होता है कि 1 महीने के अंदर लिस्ट जारी हो जाएगी और वो प्रक्रिया पूर्ण भी होती है। लेकिन एनएचएम में अंतिम ट्रांसफर जो हुआ था 2021 में हुआ था। उसके बाद से अब तक जो ट्रांसफर नहीं हुआ और अब जाके ट्रांसफर की बात हुई तो 6 महीने से उसकी प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। तो योगेश जी, इन सारी चीजों से निजात पाने के लिए आप लोग क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं? फिलहाल के लिए अभी तो हम लोग पत्र देके अवगत कराए हैं और अब संगठन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचे कि इस पे कार्रवाई नहीं होती और अगर म्यूचुअल ट्रांसफर की सूची जल्दी नहीं आती है तो संगठन इस पे योजना बना के कार्यक्रम करेगा। जी योगेश जी, जैसा कि आपने बताया कि एक लंबे समय से स्थानांतरण नहीं हुआ तो इससे कहीं ना कहीं जो कर्मचारी उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। ये बिल्कुल करना पड़ रहा है। अपने घर से अल्प वेतनभोगी संविदा कर्मचारी हैं, वो घर से करीब 500-700 किलोमीटर दूर है और उन्हें अपने घर जाने में किसी प्रकार के ऐसे अवकाश नहीं मिलते हैं जो उनके लिए घर परिवार के साथ समय बिता सके। सीजन की छुट्टी लेके कोई जा नहीं पाता है तो घर से दूर रहते हैं और संविदा के नाते उनका एक शोषण भी अपने ग्राहजनों से दूर होने के कारण होता है। बहुत सारी असुरक्षाएं भी होती हैं उनके साथ। तो संगठन बार बार अपील कर रहा था कि ये उनके गृह जनपद तैनाती की जाए। ऐसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मानना है। भारतीय मजदूर संघ के साथ बैठक में हुई माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था उस समय कि हम भी चाहते हैं कि वेतन संविदा कर्मचारी जो है वो घर के पास रहे, क्योंकि संविदा की नौकरी है तो वो नजदीक रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अभी भी विभाग इस पे कदम नहीं उठा पा रहा, जो कि बड़ा निराशाजनक है।
जी योगेश जी, अगर समय रहते विभाग की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया तो क्या आप लोगों की तरफ से कोई बड़ा आंदोलन या फिर कोई बड़ा कार्यक्रम देखने को मिल सकता है? जायज की बात है, अगर एक समय सीमा जो नियमित कर्मचारियों की सीमा भी स्थानांतरण पॉलिसी 15 जून तक है, उसके आसपास सूची नहीं आती है तो स्पष्ट रूप से बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ना मजबूरी होगा। उस विषय के साथ अन्य मुद्दे जो लंबित हैं, व्यक्तिगत धर्मों में कामों के समझौता हुए थे, चाहे वो नियमितीकरण की बात हो, चाहे समान वेतन हो या वैगन का ट्रांसफर हो या आउटसोर्सिंग का मुद्दा हो, स्वास्थ्य बीमा हो, इन सब पे भी चर्चा करेंगे, फिर उनको लेके आगे बढ़ेंगे। जी योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।